आज रांची के प्रेस क्लब में स्वामी दिव्यज्ञान उर्फ सौम्य मिश्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद व प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर बैठा के द्वारा एक पत्र भेजकर धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप समाज को गलत दिशा में गुमराह कर रहे हैं। और पूर्व सांसद ने स्वामी पर आरोप लगाया कि स्वामी ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक सभा में लोगों को शपथ दिलाई है कि उसी को मतदान करना जो राम मंदिर के पक्ष में अध्यादेश लाएगा। पत्र में पूर्व सांसद ने कहा कि स्वामी जी 4 दिन के अंदर पूरे समाज से माफी मांगे। अगर मोदी सरकार इस पर अध्यादेश लाती है तो उसका विरोध करें, अन्यथा पार्टी आपके यहाँ घेरा डालो डेरा डालो का प्रयोग कर विरोध करेगी। है वो आप ही को धमकी इस चीज के लिए क्यों दिए? भाई ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि वो क्यों मेरे को धमकी दिए हैं, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ ना। रांची से शुरू हुआ है, झारखंड से शुरू हुआ है, इसका कुछ मूल तो होगा, कोई कारण तो होगा जो कि आपको भी जानकारी। देखिए, मैं कामेश्वर बैठा जी के भाई फेस जानता नहीं। एक दिन हमारे पास इसी तरह सड़क पर चलते हुए मिले, बोले हमारे कार्यक्रम में आइएगा, तो हम बोले ठीक है आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। तो मेरे को बाद में पता चला एक राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है तो उसमें मैं कैसे जा सकता हूं। मैं कभी भाजपा के कार्यक्रम में, संजय सेठ के प्रचार में, जीतू चरण राम के प्रचार में कभी मेरा आप लोग कहीं देखे हैं? बताइए तो। मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकता हूं, लेकिन मैं उसके मंच पर कभी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मेरे को वोट देना है तो मैं अपने पसंद के नेताओं का मुझको वोट दूंगा। अब वो नरेंद्र भाई मोदी के विरुद्ध बोलते हैं कि मैं नरेंद्र भाई मोदी के विरुद्ध में बोलूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के विरुद्ध में नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके जैसा काम ये तो करोड़ों भारतीयों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अपने देश में मिला। और उसको ममता बनर्जी जैसा, जो लोग दुर्गा पूजा नहीं होने देती थी, सरस्वती पूजा नहीं होने देती थी, जब जनता ने वहां सबक सिखाया तब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। और कोई प्रश्न? बाबा, इस पत्र की जानकारी झारखंड सरकार को दिया आपने? देखिए, मैं किसी को नहीं दिया, झारखंड सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है, 2 बॉडीगार्ड हमको दिया है। हम मुख्यमंत्री के इस गुण से हम बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि देखिए हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भी प्रशासन और मुख्यमंत्री की नजर है। मैं बहुत आभारी हूं मुख्यमंत्री का, मैं आश्चर्यचकित हूं। मैं तो स्वयं सेवक था, मैं तो संत था, मेरे को बॉडीगार्ड की क्या आवश्यकता? कोई मार देता तो मार देता। देखिए, दिनांक 11/10/2019 को हमारे पास सो कॉल्ड कुछ लोग आए, जिन्होंने अपने आप को तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया और मेरे को ये पत्र दिया। ये पत्र दिया और मेरे से कुछ सवालात किए। तो मेरे को लगा कि इसी तरह का कोई व्यक्तित्व होगा जो आदमी आया और सवालात किया, लेकिन उसके पास मेरे सारी की सारी जानकारी थी कि मैं किस दिन किस स्थान पर अपना बौद्धिक या वचन दे रहा हूं, और उस आधार पर उसने मेरे को चैलेंज किया। ये तो इसका हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। और आप जान ही रहे हैं कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, प्रत्येक स्वयंसेवकों के साथ जो राष्ट्र विरोधी ताकतें
उनका विरोध करने में, वध करने में लगी हैं। और देखिए कि आज से 2-3 दिन पूर्व ही बंगाल में हत्या हुई। मेरे और उन्हीं के बनाए हुए कार्यकर्ता और उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष हमारे को देखिए कैसा धमकी भरा पत्र लिखते हैं। ये मंशा तो स्पष्ट समझ आती है क्या उन्होंने कभी किसी इस्लामिक स्कॉलर को मस्जिद के विरुद्ध में कुछ लिखा? ममता बनर्जी के यहां टीपू सुल्तान मस्जिद का शाही इमाम खुले आम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध बात बोलता है, फतवा जारी करता है, लेकिन क्या होता है? उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो क्या होता है? राष्ट्रवाद की बातों करने वालों को उनकी हत्या कर दी जाती है। श्रीमान कामेश्वर बैठक के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वो किस प्रकार के कितने महान आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर 56 केसेस लगे थे। आज वैसे व्यक्ति को ममता बनर्जी ने यहां पे प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। और मनोनीत किया है इसका मतलब है कि वो एक सरेंडर नक्सल है और वो उसी तरह का कर्म झारखंड में भी दोहराना चाहता है। मैं उनके यहां गया, उत्तर दिया। उत्तर भी हमारे पास है कि हमने उनको उत्तर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अपनी विचारधारा को बदले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी शाखा में जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने के बजाय उन्होंने इस पत्र के एवज में एक और पत्र हमको दे दिया। तो उनकी मंशा तो यह जाहिर होती है पूरे झारखंड में। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं तो संत हूं, मैं तो नहीं कि यहां जाके धरना दे दूंगा कि अगर तुमको मेरी हत्या करनी है तो कर दो, उसी के यहां मैं धरना दे दूंगा। लेकिन राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। राम मंदिर को बनाने में मैं आपको बतला रहा हूं, जो भी विरोध करेगा उसका मैं विरोधी हूं। राम मंदिर तो किसी भी कीमत पर बनेगा। और स्वामी दिव्य ज्ञान सौम्य मिश्र किसी भी हद तक राम मंदिर को बनाने में जा सकता है, कानून के दायरे में रहकर। लेकिन यहां जो बातें आ रही हैं, जैसी बातें आ रही हैं, यह बैठा जी के द्वारा, आप लोग सब प्रसिद्ध पत्रकार हैं, मेरे जैसे सन्यासी पर वो लोग आक्षेप लगाते हैं। अगर हमने शपथ दिलवाया है, अगर वो सही में सेकुलरवादी है ममता, तो बाबरी मस्जिद का समर्थन करने वाले मौलानाओं के विरुद्ध भी वो क्यों नहीं षड्यंत्र करती है, उनके विरुद्ध फतवा क्यों नहीं जारी करती, उनके विरुद्ध आंदोलन क्यों नहीं करती है ममता बनर्जी? मैं खुद बैठा के यहां जा करके उसके कार्यालय के सामने जाके धरना दूंगा। सारे विद्वत समाज हमारे साथ है, आदिवासी समाज है, विद्यार्थी परिषद है, हर लोग हमारे साथ हैं आज समाज के। मैं आह्वान करना चाहूंगा पूरे क्षेत्र में लोगों से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। अगर वो मेरी हत्या करेगा तो इसका दोषी पूरी तरह ममता बनर्जी होगी। और ये ध्यान रखें कि हर जगह तृणमूल कांग्रेस का यही अत्याचार चल रहा है, चाहे झारखंड में हो, चाहे बंगाल में हो, जहां जहां उसके अध्यक्ष बने हैं। देखिए कि कैसे कैसे अध्यक्ष बने, उनकी नीतियों पर ध्यान दीजिए। यह मेरा कहना है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। अगर कोर्ट के फैसले उनके पक्ष में आता तो क्या राम मंदिर के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, कोर्ट के विषय में मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन जो सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं वो राम मंदिर के पक्ष में ही उपलब्ध है। डिसीजन तो आप पहले ही दे दे रहे हैं ना।
जी आप कोर्ट से पहले आप अपना डिसीजन बता रहे हैं। नहीं, साक्ष्य जो उपलब्ध है, मैं डिसीजन नहीं बता रहा, जी। साक्ष्य के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कौन चैलेंज कर सकता है? कोई नहीं चैलेंज कर सकता है। ठीक। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।